इंसान की क्षमताएं और कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं होती, पर वो खुद को एक लिमिट में बंधा हुआ देखता है। उसके बिलीफ से ऐसा करते हैं। अगर इंसान अपने लिमिट्स को ब्रेक करता है तो वो लिमिटलेस सक्सेस को अचीव कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क, जिम क्विक अपनी बुक लिमिटलेस में बताते हैं कि कैसे इंसान अपने बिलीफ्स को बदलकर लिमिटलेस हो सकता है। लिमिटलेस माइंडसेट। लिमिटलेस मॉडल का पहला पार्ट है लिमिटलेस माइंडसेट, जिसे मेंटल एटीट्यूड कहते हैं, जो कि इंसान के सिचुएशन के प्रति रिस्पॉन्स को प्री डिटरमाइन करता है। हर एक बिहेवियर बिलीफ से इन्फ्लुएंस होता है। तो सीखना कैसे है, ये देखने से पहले हमें इन बिलीव्स को देखना होगा जो होल्ड करते हैं क्या पॉसिबल है। हम इन प्री इंस्टॉल्ड माइंडसेट के साथ जन्म नहीं लेते। हम ये फिक्स्ड और लिमिटेड लर्निंग के बीच हमारे आसपास के लोग और कल्चर से सीखते हैं। एक यंग हाथी जिसे रस्सी से बांधा है, जब वो एक बच्चा था तब वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो एक रस्सी से छूट सके, इसलिए उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। जैसे जैसे हाथी बड़ा हुआ तो उसमें पावर आ गई जिससे वो रस्सी से छूट सकता था, लेकिन उसने बचपन में जो सीखा उसकी वजह से वो एक रस्सी जैसी चीज के साथ बंधा रहा। हम में से ऐसे काफी सारे लोग हैं जो उस हाथी की तरह बिहेव करते हैं। What limiting beliefs do to us? हम इस दुनिया में बिना ये जाने आए हैं कि जिंदगी मुश्किल होती है कि आसान, कि पैसा ज्यादा है या कम। हम सिर्फ दो लोगों को देखते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं और वो हमारा कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे बचपन से ही आते हैं। डॉक्टर जेनिस विलहोवर, जो कि कहती है कि हमें अपने अंदर की क्रिटिक के साथ फेस टू फेस आना चाहिए। आपके दिमाग में जो आवाज़ है, वो जो आपको जज करती है, डाउट्स करती है और हमेशा कहती है कि आप अच्छे नहीं हैं। जेनिस कहती है इनर क्रिटिक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर वो आपको रोकता है, लिमिट करता है और आपको आपकी मनचाही जिंदगी जीने नहीं देता। वो आपको नेगेटिव चीज़ें कहता है, आप कितने इडियट हो, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। रीफ्रेमिंग लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स और लिमिटलेस माइंडसेट में ऐसा फर्क है जैसा थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में होता है। थर्मोमीटर का एक ही काम होता है, इन्वायरमेंट के प्रति रिएक्ट करना। वो बस टेम्परेचर को रीड करता है। ये बिल्कुल वैसा है जिस तरीके से हम लिमिटिंग बिलीव्स पर रिएक्ट करते हैं। वो अपने रिस्ट्रिक्शन को पढ़ते हैं और अपनी लाइफ को लिमिट तरीके से जीते। दूसरी तरफ एक थर्मोस्टेट इन्वायरमेंट को नापता है और इन्वायरमेंट को अपने प्रति रिएक्ट करता है। अगर थर्मोस्टेट देखता है कि रूम ज़्यादा ठंडा या गर्म है तो वो इन्वायरमेंट को अपने सेट किए गए टेम्परेचर पर फिट कर देता है। बिल्कुल आप ऐसे ही थर्मोस्टेट जैसे हैं। उन लिमिटिंग बिलीफ्स को रिजेक्ट करो और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जो आपके गोल के साथ अलाइन करता है। तो आप लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे कम करते हैं और एक सुपर हीरो माइंडसेट बनाते हैं, इसके लिए यहाँ पर 3 कीज है। की नंबर 1, नेम यूर लिमिटिंग बिलीफ्स। जब भी आप अपने आप को ऐसी बातें कहते हैं तो ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं। आप अपने आप को ऐसे मैसेज भेज रहे हो जो आपकी लाइफ के प्रति थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। की नंबर 2, गेट टू द फैक्ट। लिमिटिंग बिलीफ्स की जो सबसे खराब बात है वो है कि वो ज्यादातर गलत होते हैं। क्या आप सच में पब्लिक स्पीकिंग में बुरे हैं? क्या आप सच में एक ग्रुप को लीड करने में बुरे हैं? इन सब का क्या एविडेंस है? की नंबर 3, क्रिएट अ न्यू बिलीव। अब जब आपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एक नाम दे दिया है और उन बिलीफ्स की अच्छे से रियलिटी देख ली है, तो यही टाइम है सबसे जरूरी स्टेप लेने का, और वो है एक नया बिलीव बनाना। जो आप नया बिलीव बनाओगे वो फैक्ट से सपोर्टेड होना चाहिए और आपको एक हेल्दी माइंडसेट देना चाहिए। एक नया बिलीव सिस्टम और एक हेल्दी माइंडसेट बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है दुनिया की मोस्ट अमेजिंग बुक से सीखें। दी 7 लाइज ऑफ लर्निंग। आपसे हमेशा झूठ बोला गया है, कभी कभी तो आपने अपने आप से झूठ बोला है। ये जो आपके दिमाग में झूठ है ये आपको ऐसे डायरेक्शन में ले जाएंगे जिसमें आप जाना नहीं चाहते। लाइन नंबर 1, इंटेलिजेंस फिक्स है। कैरोल डवेक, जो कि माइंडसेट बुक के ऑथर है, वो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में डिफरेंस बताते हैं। फिक्स माइंडसेट में स्टूडेंट को लगता है कि उनकी बेसिक एबिलिटीज, उनकी इंटेलिजेंस और उनके टैलेंट्स फिक्स है। दूसरी तरफ एक ग्रोथ माइंडसेट में स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनकी टैलेंट और उनकी एबिलिटीज मेहनत से और अच्छी टीचिंग से डेवलप की जा सकती है। वो ये नहीं समझते कि सब लोग एक जैसे या सब आइंस्टाइन बन सकते, लेकिन वो ये बिलीव करते हैं कि वो उस पर काम करके स्मार्ट बन सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस आपकी ग्रोथ माइंडसेट एबिलिटी को बनाने के ऊपर डिपेंड है। अपने एटीट्यूड को देखना शुरू करो। आप जिस तरीके से बात करते हो उसे देखना शुरू करो। ज़्यादातर फिक्स माइंडसेट आपकी लैंग्वेज में ही दिख जाता है। तो यहाँ नया बिलीव ये है कि इंटेलिजेंस इज फ्लूइड। लाइन नंबर 2, हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। हम सब ने ये मिथ सुना है, इसे किसी ने क्लासरूम में सुना है या किसी ने दोस्त से। ये मिथ सच नहीं है।
ब्रेन स्कैन से पता चला है कि जब भी कोई एक्टिविटी चल रही होती है उस वक्त सारे ब्रेन एरियाज एक्टिव रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी सारे ब्रेन के पार्ट्स एक्टिविटी शो करते हैं। और दूसरा एविडेंस है कि हमारा ब्रेन एनर्जी हॉग है, वो सिर्फ 2% वेट लेता है और 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। ये हर एक ऑर्गन से ज्यादा है। जिस ऑर्गन का हम 10% ही यूज कर रहे हो उसके लिए इतना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ नया बिलीव ये है, मैं अपने पूरे ब्रेन का बेस्ट वे में यूज करना सीख रहा हूँ। लाइन नंबर 3, मिस्टेक का मतलब फेल होना है। मिस्टेक का मतलब फेल होना नहीं है, गलतियाँ एक साइन है आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपको परफेक्ट बनना है, लेकिन लाइफ में आपको किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से कंपेयर करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो उनके अंदर वो पावर होती है जो आपको कल से बेहतर बना सकती है। तो यहाँ नया बिलीव ये है कि फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है, बस फेलियर से सीखना है। लाइन नंबर 4, नॉलेज ही पावर है। नॉलेज पावर नहीं है, उसके अंदर बस पावर बनने का पोटेंशियल है। सारे बुक, पॉडकास्ट, सेमिनार्स, ऑनलाइन प्रोग्राम, ये सब तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप उस नॉलेज से एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ नया बिलीव ये है, नॉलेज को जब एक्शन के साथ मिलाया जाता है तब वो पावर बनता है। लाइन नंबर 5, लर्निंग न्यू थिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सच तो ये है कि नई चीजें सीखना हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन वो एफर्ट आपको फायदा देगा। लर्निंग तो हमेशा थोड़ी अनकंफर्टेबल ही होनी चाहिए, वरना आप वही चीजें करते रहेंगे जो आपको पता है। यह नया बिलीव ये है, जब आप सीखने का नया तरीका सीख लेते हैं तब वो चैलेंज एक खेल जैसा लगता है और वो और ज्यादा मजेदार हो जाता है। लाइन नंबर 6, दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट है। आप जो लाइफ चाहते हैं उसे बनाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? रिग्रेट। एक दिन हम सब अपनी आखिरी सांस लेंगे और दूसरे लोगों का ओपिनियन कुछ मायने नहीं रखेंगे। मैटर तो यहाँ ये करेगा कि आप कैसे जिए। आप कुछ भी करो लेकिन लोग आप पर डाउट करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। यह नया बिलीव ये है, मुझे रिस्पेक्ट देना, प्यार देना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। लाइन नंबर 7, जीनियस पैदा होते हैं। द टैलेंट कोड बुक में ऑथर डैनियल कोयल कहते हैं, ग्रेटनेस पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। डीप प्रैक्टिस और मास्टर कोचिंग से और कोई ऐसा टैलेंट डेवलप कर सकता है जो दूसरों को जीनियस जैसा लगे। यह नया बिलीव ये है, जीनियस पैदा नहीं होते, वो डीप प्रैक्टिस से बनाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग।